हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज परमपिता परमात्मा की इच्छा से ही मैं और आप मिल रहे हैं। मैं हृदय के साथ आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं आपको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना सिखाऊंगी, आपको शक्तिपात दूंगी। वैसे ही आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये केवल महान गुरुओं के आशीर्वाद से ही संभव है कि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागृत कर सकें। कुछ भी इस संसार में अपनी इच्छा से नहीं होता, सब कुछ केवल परमपिता परमात्मा की इच्छा से ही होता है। यदि उसकी इच्छा है तभी तो आज आप और मैं मिल रहे हैं, अन्यथा इतने सारे चैनल हैं। यदि परमपिता परमात्मा की इच्छा है तभी आप ये सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं भी रेकी शक्ति का ज्ञान प्राप्त करूं, मैं भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करूं, मैं भी चक्रों के बारे में जानूं, अन्यथा पूरा जीवन अंधकार में ही बीत जाता है। हमारे अंदर ज्ञान है लेकिन सुषुप्तावस्था में है, सोया हुआ है। जैसे एक छोटा सा बालक होता है और वो बस खोया रहता है अपने सपनों की दुनिया में, वैसे ही हम भी अपने कर्मों से इस जन्म में आए और अब एक अज्ञानी की भांति अपने जीवन के हर मूल्यवान पल को बस खोए जा रहे हैं। हमारा जीवन बस ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन जिस दिन उसके प्रेम का आशीर्वाद हम पर पड़ जाता है तो हम अज्ञानी से ज्ञानी बन जाते हैं। वही अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है, केवल उसी की इच्छा से। अब आप सोच रहे होंगे कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके क्या होगा। कुंडलिनी शक्ति के बारे में पता नहीं कितनी तरह की मिथ्याएं हैं। कोई कहता है बहुत खतरनाक है, कोई कहता है बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर सत्य को तो जानना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि कुंडलिनी जागृत करने का अधिकार केवल उसी गुरु को है जिसे परमपिता परमात्मा ने ये आशीर्वाद दे दिया। उसकी कृपा से तो एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनकर उसके जैसे लाखों बीजों को पैदा कर देता है। उसने जिस व्यक्ति को ये ज्ञान दे दिया, केवल वही कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। आप केवल उसी महान गुरु की सेवा में जाकर कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। अब आप सोच लिए कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके क्या होगा। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जो अंधकार में है, बिल्कुल अंधेरा है, आपके पास आंखें हैं, उस कमरे में सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी प्रकाश नहीं है और आपको यही नहीं पता कि आपके सामने क्या रखा हुआ है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, हमें उस परमपिता परमात्मा का शक्तिपात मिल जाता है, तो हमारा जीवन ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। हम में सारी क्षमताएं हैं, लेकिन बिना उसके प्रकाश के हम कुछ भी नहीं देख सकते। जब उसका प्रकाश उस कमरे में पड़ता है, हमारे जीवन में पड़ता है, तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। हम जानते हैं कि हमारे आसपास क्या है, कौन सा उपकरण है, हम उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, आपके सामने सब कुछ है। मैंने आपको बताया ना, परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, लेकिन उसकी इच्छा के बिना जब तक उसके ज्ञान का प्रकाश आप पर नहीं पड़ेगा
तब तक आप उसे जान नहीं सकते। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। जिस दिन आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, आपके जीवन में उस परमपिता परमात्मा का प्रकाश आना शुरू हो जाता है। परिस्थितियाँ आपके जीवन में पहले भी विकट थी, आज भी विकट है। दुख पहले भी था, आज भी है। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है ना, तो कोई दूसरा बच्चा उसे कुछ नहीं कह पाता। वैसे ही परमपिता परमात्मा का जब निर्मल प्रकाश आपके साथ होता है, तो आपका अज्ञान ही ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। उस वक्त आप अपनी हर परिस्थिति को बड़े प्रेम से हैंडल कर लेते हैं। पानी में डूबती हुई चींटी को केवल एक छोटे से पत्ते की ज़रूरत होती है, वो बस बेड़ा पार हो जाता है। वैसे ही परमपिता परमात्मा का प्रकाश आपको मिला, बेड़ा पार हो गया। जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती, आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए, कितने भी धार्मिक स्थानों पर चले जाइए, आपका उद्धार संभव नहीं है। इसने ऐसा कहा, इतने मंत्रों का जाप करना है, तो आपने वैसा कर लिया। उसने ऐसा कहा, वहाँ जाना है, उस मंदिर में जाना है, इतने का चढ़ावा चढ़ाना है, चढ़ा दिया। आपने एक बार भी परमपिता परमात्मा से नहीं पूछा। आप अज्ञानी की तरह कभी एक गुरु, कभी दूसरा गुरु, कभी एक ग्रंथ, कभी दूसरा ग्रंथ, बस ऐसे ही भागते चले जाते हैं और जीवन इतना मूल्यवान बस चला जाता है और जीवन के अंतिम क्षण आ जाते हैं। सब कहते रहते हैं कलयुग 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 कलयुग। आपको पता है कलयुग में एक महानता भी है। कलयुग की महानता ये है कि इस समय में एक बार भी यदि आपने सच्चे मन से परमपिता परमात्मा का नाम ले लिया, तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। जी हाँ, सतयुग में भी राक्षस थे, द्वापर युग में भी बुराई थी, कलयुग में भी है, लेकिन सतयुग में जिस परमपिता परमात्मा का प्यार आपको हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद मिलता था, कलयुग में वही प्रेम एक पल के सच्चे नाम से मिल जाता है। बस ये ज़रूरी है कि आपको सही गुरु की शरण मिल जाए। गुरु निस्वार्थ भाव से आपको ज्ञान स्वरूप बना दे। अपने अहंकार को त्याग कर आप गुरु की शरण में चले जाइए, वो गुरु आपका बेड़ा पार कर देंगे। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बाद आप सभी देवी देवताओं से साक्षात्कार कर पाते हैं। आप सत्य और असत्य में भेद कर पाते हैं। परमपिता परमात्मा की महान ऊर्जा से स्वयं को स्वस्थ कर पाते हैं, दूसरों को भी स्वस्थ कर पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको कुंडलिनी शक्ति का शक्तिपात देती हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। एक ऐसा आसन लीजिए जो आपके लिए आरामदायक हो, जिसमें आप परमपिता परमात्मा की बिना किसी कष्ट के उनके प्रकाश से प्रकाशित हो सके। अगर संभव हो तो आप धरती पर बैठकर ही लें, अन्यथा ऐसी पोजीशन लें कि आपके पैर धरती से लगे रहें, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और माँ पृथ्वी की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। कोशिश कीजिए कि अपने पास एक दीपक जलाएं जो अग्नि स्वरूप हो। एक जल का लोटा रखें जिसमें जल हो। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है।
पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी है। खुला आकाश हर जगह है, वायु हर जगह है, लेकिन अब हमें बाकी 3 की भी ज़रूरत है। वैसे तो जल भी वाष्प रूप में हर जगह विद्यमान होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के शरीर में ये ज़्यादा है और कुछ में कम है, तो उसे बैलेंस करना ज़रूरी है। अपने पास दीपक जलाकर जल का लोटा रखकर प्रेम से बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को आगे फैलाइए। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके निर्मल प्रेम से परिपूर्ण होने आया हूँ। मैं आपके निर्मल ज्ञान से परिपूर्ण होने आया हूँ। हे परमपिता परमात्मा, चंद्र रूप में आइए और मेरी चंद्र नाड़ी को स्वच्छ निर्मल कर दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, सूर्य रूप में आइए और मेरी सूर्य नाड़ी को स्वच्छ और निर्मल कर दीजिए। आंखें बंद करके उस परमपिता परमात्मा के निर्मल प्रकाश को स्वयं में प्रकाशित होते हुए देखिए। हे परमपिता परमात्मा, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं। कृपया कर मेरी ऊर्जा को संतुलित कीजिए। मुझे भूत और भविष्य से निकालकर वर्तमान काल में स्थापित कीजिए। मुझे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से निकालकर सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का आवाहन करता हूँ। कृपया कर मेरे शरीर में इन पांचों तत्वों को संतुलित कीजिए। परमपिता परमात्मा के निर्मल प्रेम को स्वीकार कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके निर्मल प्रेम, निर्मल आनंद स्वरूप राधा का आवाहन करती हूँ। परमपिता परमात्मा के निर्मल प्रेम की शक्ति राधा है। हे परमपिता परमात्मा, मुझे शक्तिपात दीजिए। मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए। अब अपने ध्यान को अपने रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग मूलाधार चक्र में स्थापित कीजिए। राधा, हे राधा रानी, कृपया कर मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए। एक निर्मल प्रकाश धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र से होता हुआ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आपके सहस्त्रार को खोलकर परमपिता परमात्मा से एकाकार हो रहा है। हे परमपिता परमात्मा, कृपया कर मुझे अपने निर्मल ज्ञान से प्रकाशित कीजिए।
मुझे अपने निर्मल आनंद से प्रकाशित कीजिए। राधा 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 राधा। इस दिव्य प्रकाश के दर्शन कीजिए। अपने ध्यान को अपनी भ्रुकुटी के मध्य स्थापित कीजिए और ध्यान से देखिए इस निर्मल प्रकाश को, जो आपके शरीर के रोम रोम को प्रकाशित कर रहा है। हे परमपिता परमात्मा, आपका ये निर्मल प्रकाश मेरे हाथों की हथेलियों पर स्थापित हो रहा है। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखिए। हे परमपिता परमात्मा, अपने निर्मल प्रकाश से मुझे प्रकाशित कीजिए। अपने निर्मल ज्ञान से मुझे अपने निर्मल ज्ञान से मुझे प्रकाशित कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, मेरे जीवन के हर पल को अपने प्रेम से भर दीजिए। अब आप परमपिता परमात्मा से जुड़ गए हैं। अब आपका हर पल उनके प्रेम से परिपूर्ण हो गया है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मैं पांचों तत्वों का धन्यवाद करता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मैं भगवान श्री चंद्रदेव और भगवान श्री सूर्यदेव का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने महान गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने इस शरीर का भी धन्यवाद करती हूँ। इन सभी परिस्थितियों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज मुझे ये सुंदर समय दिया। अब मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी गुरु की शरण में हैं, उसके प्रति आपके हृदय में केवल निर्मल प्रेम होना चाहिए। आप जिसकी छत्र छाया में अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं, उसके लिए आपको अपने मन में कृतज्ञ होना चाहिए। उसके प्रति आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि यदि आपने किसी गुरु के चरणों में, किसी गुरु के सानिध्य में प्रेम को पाया है, तो अपने मन, वचन और कर्मों से उसका सम्मान कीजिए। यदि आप अपने हृदय से उनकी सेवा में चाहे धन देते हैं, चाहे आप अपनी पूजा पाठ देते हैं, उसके प्रति सदैव सम्मानजनक रखिए। जिस दिन आपके मन में अहंकार आ गया कि अरे मैंने तो गुरु को इतना दान दक्षिणा दिया है, इतना अर्पण दिया है, या फिर आपने अनजाने में ही, आपने सत्य को जाना नहीं और आप अनजाने में ही उन गुरु का अपमान करते हैं, उन गुरु का क्या, किसी भी गुरु का अपमान करते हैं, तो
उस गुरु के सानिध्य में आपको जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो तुरंत आपसे छिन जाएगी, क्योंकि गुरु अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप ही आपको एक पत्थर से एक भगवान में परिवर्तित करते हैं। चाहे कोई गुरु कैसा भी हो, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, इस महान कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बाद, शक्तिपात लेने के बाद आप उनकी बुराई ना करें। माँ सीता के बारे में कोई सत्य नहीं जानता था, फिर भी एक व्यक्ति के कहने में आकर बाकी लोगों ने भी उनका समर्थन करना, उस गलत विचारधारा का समर्थन करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे उन व्यक्तियों की सारा कुल विनाश में चला गया। कोई व्यक्ति गलत है सही है ये परमपिता परमात्मा को डिसाइड करने दीजिए, आप मत करिए। आपका कार्य है कि आपने पृथ्वी पर जन्म लिया है, आप अपने कार्यों से माँ पृथ्वी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कीजिए। आपने देखा है कि मानव ने पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी सभी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जब आप शक्तिपात लेते हैं ना, तो आपका कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं रह जाता है, संपूर्ण पृथ्वी के लिए रहता है, हर आत्मा के लिए रहता है। फिर वो पक्षपात से परिपूर्ण नहीं होता कि आपको स्त्रियों का ही साथ देना है या पुरुषों का ही साथ देना है या फिर बच्चों का ही साथ देना है या फिर केवल अपने परिवार का ही साथ देना है। आपका जीवन संपूर्ण पृथ्वी और उस पर वास करने वाली हर आत्मा के लिए होता है। आपकी जीवन की सारी यात्रा आपके केंद्र से शुरू अवश्य हुई है, लेकिन वो संपूर्ण पृथ्वी पर है, संपूर्ण ब्रह्मांड से है। आप कृतज्ञ हैं उस भगवान सूर्य देव के, जिसने पृथ्वी पर तरह तरह के रूपों में आपके जीवन को संवारा, कभी भोजन के रूप में, कभी वस्त्रों के रूप में। आप जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कुछ परमपिता परमात्मा की देन है। चाहे वो भगवान सूर्य देव से मिलने वाली गर्मी है, चाहे बादलों से मिलने वाली वर्षा है, चाहे अब शक्तिपात लेने के बाद, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बाद आपको अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करनी है। आप चाहे तो ये मेरे साथ लाइव कनेक्ट होकर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ध्यान में सीखिए कि आप कैसे अपने सभी चक्रों को हील करेंगे, कैसे दूसरों की वाइब्रेशन कैच करना सीखेंगे। देखिए, आपकी परेशानी क्या है? आपकी परेशानी ये है कि आप केवल अपने भौतिक शरीर के साथ जुड़कर रह गए हैं, लेकिन आपको अपने भौतिक शरीर के साथ साथ उस ऊर्जा से भी जुड़ना है जो आपके शरीर को, आपके शरीर के चारों ओर आपको प्रभावित कर रही है। आपका शरीर जिस दिन इस ऊर्जा को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, आप अपने सारे चक्रों को हील कर लेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का निर्माण करता है। अभी तक आप दूसरों के शब्दों में फंस जाते हैं, दूसरे जैसे चाहते हैं वैसे आपको यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप दूसरों की वाइब्रेशन कैच करने लग जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है। फिर आप उसके ना तो पहनावे से प्रभावित होते हैं, ना ही उसके रहन सहन से प्रभावित होते हैं, ना ही उसके शब्दों से प्रभावित होते हैं। आप उसे आराम से जान सकते हैं। आप अपने आप को भी स्वस्थ कर सकते हैं, दूसरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। ध्यान, योग और हीलिंग के द्वारा अपने जीवन को भी परिपूर्ण कीजिए और अपने
साथ रहने वालों के जीवन को भी परिपूर्ण कीजिए। एक व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाता है, उसका मन स्वस्थ हो जाता है, तो वो पूरे संपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है। आपको इसी भावना के साथ जुड़कर अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करना होगा। देखिए, हमारा जीवन इम्बैलेंस इसलिए है कि या तो हम भौतिक होकर रह गए हैं या फिर हम आध्यात्मिक होकर रह गए हैं। आध्यात्मिक भौतिक को प्रभावित करता है और भौतिक आध्यात्मिक को प्रभावित करता है। आप मान लीजिए कोई पूजा पाठ कर रहे हैं और आपका शरीर फिर भी बीमार है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप ही से गलती हो जाती है? क्योंकि जिस परम शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं वो तो कण कण को भी स्वस्थ कर रहा है, तो फिर ऐसी क्या गलती हो गई कि आप ही बीमार हैं? कमी उसमें है या कमी आप में है? उसमें तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो आनंद का, प्रेम का सागर है। तो अहंकार को त्याग कर सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, गलती मुझी से कहीं ना कहीं हो गई है। हमारे इतने ग्रंथों को मैनिपुलेट किया गया है। कोई व्यक्ति किसी को जानता भी नहीं है, फिर भी किताबें लिख देता है। परमपिता परमात्मा को अच्छे से जानता नहीं है, फिर भी किताबें लिख देता है। एक मंत्र को कॉपी करता है, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी भी गलती हो गई कॉपी करने में, तो उस मंत्र का पूरा अर्थ, उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर ज्ञान को चेक करें, तभी उसका उपयोग करें। जब आप चेक करके उपयोग करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है भी या नहीं, वो मंत्र ऑथेंटिक है भी या नहीं। मैं आपको अपना ही एक अनुभव बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति थे, वो पंडित होने की शिक्षा ले रहे थे, पांडित्य सीख रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बुक दिखाई। उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें ना सारे देवी देवताओं के मंत्र लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़िए, ये बहुत अच्छी है। मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को वाइब्रेशन चेक करके ही पढ़ती हूँ। यही परमपिता परमात्मा का आदेश है। जब मैंने उस बुक की वाइब्रेशन चेक की, उसके मंत्रों की वाइब्रेशन चेक की, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस बुक का ओनली 1 मंत्र सही था, सिर्फ एक मंत्र, बाकी सब की वाइब्रेशंस खराब थे। मैं इसलिए चेक कर पाई क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। लेकिन कुछ लोग क्या हैं कि जो लिखा हुआ है बस उसी को रटते रहते हैं और वही सब चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। कलयुग की समाप्ति का समय है, सतयुग शुरू हो रहा है, तो आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आप उस पर लिखी हुई चीज़ों को देखते हैं, उसके रूप रंग को देखते हैं, उसके वाइब्रेशन को कैच नहीं करते। यदि आप उसकी वाइब्रेशन कैच करेंगे तो आपको सत्य का आभास हो जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी बातों में फंस जाते हैं और अपना बहुत बुरा भी कर बैठते हैं। कुछ लोगों के साथ तो हुआ है। आज ही मुझसे एक लेडी मिली थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक मित्र थी, वो बहुत परेशान थी और उन्होंने उसके नाम पर लोन दिलवा दिया और उन्हें इतने का घाटा हो गया। अब वो क्या करें, क्योंकि वो तो भाग गई जिसने उनके नाम पे लोन लिया था। अब आप सोच रहे हैं कि उस वक्त बहुत मीठी मीठी बातें, बहुत अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बता रही थी और बाद में क्या हुआ। किसी भी व्यक्ति को उसकी बातों से नहीं जानिए, उसके वाइब्रेशन से जानिए, तभी आपका उद्धार हो सकता है, आपके जीवन सही हो सकता है। अब आपने इतना महान कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, इतना महान शक्तिपात लिया है, तो अब आप अपने जीवन की कद्र कीजिए। जीवन के हर पल बहुत अनमोल है, उसे परमात्मा के प्रेम से भरिए। 24 घंटे में से 10 मिनट का समय ऐसा निकालिए जब आप परमपिता परमात्मा से एकाकार हो सके।
आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, लेकिन उस भगवान से बातें तो करिए जिससे आप पुकार रहे हैं। आपको लगता है वो नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन उस रूप में नहीं आएंगे जिसमें आप उन्हें समझते हैं। आपने परमपिता परमात्मा को अपनी कल्पनाओं में बांध दिया है। आपको लगता है नारायण ऐसे दिखते हैं, शिव ऐसे दिखते हैं। आपको पता है जब शिव आपके सामने आएंगे तो वो सारे रूप जितने आपने आज तक सोचे हैं छोटे पड़ जाएंगे। जब उनका निर्मल प्रकाश आप पर पड़ता है ना, तो आँख बंद करने के बाद भी आप ऐसा निर्मल अनुभव प्राप्त करते हैं जिसे शब्दों में मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे स्वाद आपके कंठ से निकलते हैं, आपकी जिह्वा के भीतरी भाग से निकलते हैं कि आज तक आपने पृथ्वी पर बनी हुई सारी डिशेस भी अगर खा ली हो ना, तो उस स्वाद को आप अपने शब्दों में नहीं बता सकते। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए। मंत्रों के जाप तो केवल हमारी सीमा को बताते हैं। आपको उस सीमा से पार जाना है, उस परमपिता परमात्मा से एकाकार होना है। आत्मा और परमात्मा का ये कंसेप्ट ही ख़त्म करके स्वयं को उस आनंद के सागर में भिगो लेना है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर आत्मा, चाहे किसी भी धर्म की हो, परमपिता परमात्मा से जुड़े और अपने मानव जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद।